जनपद गोरखपुर के अहिरौली खुर्द गांव में गत दिनों शिव कुमार तिवारी की तलवार से हुई हत्या इस समय सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से छाया हुआ है। तमाम सारे लोग अपराधी पर एनएसए लगाने, फांसी देने और न जाने क्या क्या मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमारा यकीन भारत के संविधान में है। भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है, मानव प्रतिष्ठा की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। इसलिए हम किसी अपराध और अपराधी के पक्षधर कतई नहीं है। लेकिन जो कांड हुआ उसमें हत्यारा जो मुख्य आरोपी है वो राहुल चौधरी अभी एक नाबालिग युवक है। प्रश्न उठता है कि एक नाबालिग युवक जो अभी छात्र है, जिसे जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया, वो अचानक एक दबंग आदमी की सरेआम हत्या कैसे कर देता है। और इसके पीछे जब पूरे अतीत को देखा जाता है तो पता चलता है कि जिन शिव कुमार तिवारी की हत्या हुई आज से 2 साल पहले 5 अगस्त को, इन्हीं शिव कुमार तिवारी पर एक आरोप था कि उन्होंने ही गोली मारकर राहुल चौधरी के भाई आदेश चौधरी की हत्या कर दी थी। आदेश चौधरी बीटेक का छात्र था। गांव में क्रिकेट को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ और उस छोटे से विवाद में जब दोनों पक्षों में कहासुनी हुई तो उसी को लेकर आदेश चौधरी के चाचा विनोद चौधरी के साथ दूसरे पक्ष ने मारपीट की। इसकी शिकायत जब उन्होंने थाने पर किया तो थाने पर कार्रवाई तो नहीं हुई विरोधियों के खिलाफ, लेकिन जब उन्हें जानकारी हुई तो उन्होंने एक भंडारे में वहाँ आदेश चौधरी से गाली गलौज किया और उसी पर जब बातचीत हुई तो वहीं गोली मारकर हत्या कर दी गई। 24 वर्ष के युवक आदेश चौधरी की हत्या कर दी। उसमें एफआईआर हुई, शिव कुमार तिवारी और उनके लोगों का नाम आया, लेकिन दबंग आदमी और सत्ता से रसूख होने के नाते पुलिस का रवैया बिल्कुल खराब था। उसमें सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए उस हिसाब से विवेचक ने कार्य नहीं किया और परिणाम क्या हुआ कि मात्र 6 महीने के अंदर आरोपी बाहर हो गए। इसके बाद उन्हें लगा कि उनका पूरा दबदबा कायम हो गया है। अहिरौली खुर्द गांव में था भी दबदबा उनका। रसूखदार लोग थे, सत्ता से जुड़े लोग थे, ठेकेदारी करते थे। लेकिन जिस आदेश चौधरी की हत्या हुई, उसका छोटा भाई जिसने अपनी आंख के सामने अपने बड़े भाई की हत्या होते देखा था, उसके अंदर प्रतिशोध की आग जलने लगी। बहुत कुछ सोचने के बाद भी, लोगों के समझाने के बाद भी उसके मन से वो आग बुझी नहीं। और उसी का परिणाम था कि जब
राहुल चौधरी के पट्टीदार बिंद निवास चौधरी, छेदी चौधरी उन्हीं का लड़का बिंद निवास भंडारे में एक भोज में आमंत्रित करने गया शिव कुमार तिवारी को, तो शिव कुमार तिवारी उसमें आए और वहीं पर आंगन में ही कुछ बातचीत हुई और उसी वाद विवाद में उन्हें एक राड से, शायद सब्बल था, जिससे चोट पहुंचाई गई और इसके बाद उपचार के लिए ई रिक्शा से जाते समय पुनः राहुल चौधरी ने उन पर हमला करके और बेरहमी से हत्या कर दी। आज निश्चित रूप से जो पीड़ित है उसके प्रति संवेदना सबकी है। हत्या चाहे जिसकी हो, चाहे जिस जाति की हो, चाहे जिस धर्म की हो, लेकिन वो आदमी की हत्या होती है। मानव हत्या को किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस नाते हमारी भी संवेदना है, लेकिन आज के 2 साल पहले जो कुछ हुआ था, अगर पुलिस प्रशासन ने उसका उचित संज्ञान लिया होता और अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। या जिस समय आदेश चौधरी के चाचा विनोद चौधरी को मारा पीटा गया था और एफआईआर का प्रयास किया था, उसी समय अगर पुलिस प्रशासन सही से संज्ञान लेता तो न तो आदेश चौधरी की हत्या होती और न आज 2 साल बाद शिव कुमार तिवारी की हत्या। उनके भी घर उजड़े और इनके भी घर उजड़े। हत्या का इंतकाम हत्या हो सकता है, लेकिन उससे शांति नहीं आ सकती। कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता, ये बुद्ध भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में इसमें घोर लापरवाही शासन और प्रशासन की रही है। इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है, भारत के संविधान ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी गणराज्य की स्थापना की और उसमें बिना वर्ग, बिना वर्ण, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा, संस्कृत, इन सब के अंतरों को छोड़ करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इसी के साथ मानव गरिमा की बात करते हुए भारत का संविधान रखा गया, जिसमें सबके हक बराबर हैं, सबके कर्तव्य बराबर हैं। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, आज भी जो लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि अछूत हमसे नीच है, पिछड़ा हमसे नीच है, और एक ही जाति में जब ये गिना दिया जाता है रामभद्राचार्य जैसे लोगों द्वारा कि फला जाति के ब्राह्मण नीच हैं, फला नीच हैं, तो ये दुर्भावना, जो वर्णवादी सोच की दुर्भावना जो है, जो दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं है, हम उसमें जीने के नाते एक दूसरे को नीच समझते हैं। हमारा अहंकार टकराता है और इसी नाते जातीय आधार पर अपराध होते हैं। हमें भाईचारा से काम लेना चाहिए, भारत के संविधान को मानना चाहिए। हमारी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारा स्वाभिमान अलग टकरा सकता है, आपका अलग टकरा सकता है, हमारी आस्थाएं अलग हो सकती हैं, आपकी आस्थाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक साथ सदियों से रहते आए, कई कई पीढ़ियां बीत गई और क्रिकेट को लेकर बात यहाँ तक पहुँच जाए कि 2-2 परिवार उजड़ जाएं, ये किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जब आज राहुल चौधरी पर नशे लगाने की बात हो रही है, उसे कठोर दंड देने की बात हो रही है, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि केवल और केवल शिव कुमार हत्याकांड को नहीं, इस हत्याकांड के साथ आदेश चौधरी की हत्या जो हुई थी, या उससे पहले जो विवाद हुआ था
क्रिकेट का वहाँ से लेकर अब तक की जो स्थितियाँ रही थीं उन पर भी विचार किया जाना चाहिए, चाहे पुलिस प्रशासन में हो चाहे न्यायपालिका में हो, तो शायद एक अच्छा निर्णय इसमें आ सकता है। धन्यवाद।